सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी शाजिया। सीरियसली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया। पता नहीं मैंने कैसे तुम पे हाथ उठा लिया। चलो लो मुझे मारो। मत करो मोइज, छोड़ो ये बच्चों जैसी बातें। तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ और तुमने आते ही मेरे ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। सारी जिंदगी अपने बाप को बुरा भला कहता आया कि उन्होंने मेरी मां पे हाथ उठाया, और आज मैंने खुद। मुझे बहुत डर लग रहा है शाजिया। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर मेरे बाप वाली स्ट्रीक तो नहीं है कहीं। मैं वादा कर रहा हूं, आज के बाद कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। आई स्वेयर, प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो एक बार। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? हाँ। तो प्लीज मोइज जॉब ढूंढो। मेरे पास बीएससी की डिग्री भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या स्कूल में नौकरी करूंगी, उससे घर कैसे चलेगा? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जॉब नहीं करोगी। प्लीज मोइज एक नई बहस मत स्टार्ट करो। जैसे ही तुम्हें ढंग की जॉब मिलेगी मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। चलो शुक्र है बेटा, तुम्हारी सास ने हफ्ते में एक दिन तो मुकर्रर किया यहाँ आने का, वरना बेटा हम तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गए थे। हाँ भाई, ये तो है। शाजिया के यहाँ वैसी कोई ममानियत नहीं है तो उनका आना ही नहीं होता। हमेशा कल कल कह के टाल देती। मेरी भी उससे काफ़ी वक्त से मुलाकात नहीं हुई। बहुत मसरूफ़ हो गई है। क्या करे बेचारी, नौकरी करती है, इतना काम होता होगा स्कूल में, फिर घर वापस आकर घर का काम काज, क्या करे वो, थक जाती होगी ना। वैसे बेटा तुम क्यों थकी थकी लग रही हो? बस अम्मी, तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे डॉक्टर को दिखाया बेटा? तुमने अपने मियाँ और सास को बताया? क्या बताऊं, वरना वो लोग कहेंगे मैं नखरे दिखा रही हूँ। लो, हद हो गई भाई, वो तुम्हारी सास है, तुम्हारा घर है, शौहर हैं तुम्हारे, उनको नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? चलो उठो, डॉक्टर के पास। नहीं फूफी अम्मी, मुझे बहुत थकन हो रही है। अरे पागली हुई हो? ठीक तो कह रही है, तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है बेटा। चलो उठो, मैं लेके जाती हूँ। अम्मी प्लीज ना, पीछे तो मत पड़े, दिल भी खराब हो रहा है। दिल खराब हो रहा है? क्या मतलब होती है, चक्कर आते हैं? वो तो 2 महीने से आ रहे हैं। वाकई? सुना आपने? मैं आप लोग को बता रही हूँ मेरी तबीयत खराब है, आप लोग खुश हो रही हैं। खुशी की तो बात है ना बेटा, बताइए ना हम क्यों खुश हैं। खुशी तो होंगे हम बेटा, आप माँ बनने वाली हैं। साजिदा जरा फोन पकड़ा ना, इसकी सास को फोन करके भी खुशखबरी सुनाती हूँ। अच्छा रुके, पहले मैं फहद को बता दूं। अरे पहले डॉक्टर को तो दिखा ले, फिर फोन कर लीजिएगा। लो, हद हो गई, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है भला? भाई साफ जाहिर है कि खुशखबरी है। लाओ फोन दो मुझे, इसकी सास को फोन करूं, रोज हमें ताने देती थी ना फोन कर करके। नहीं बाबूजी, ऐसे ही कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। लाए मुझे पहले फहद को बताने देना। नहीं बड़ी अम्मी, मैं पहले शाजिया को बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ना, पहले शाजिया को बता देते हैं। हाँ तो चले ना, आप लोग जाइए और जाके शाजिया को बता दीजिए। अरे जाने की क्या जरूरत है, यहाँ से फोन करके बता देते हैं ना, इसकी तबीयत भी नहीं ठीक। ये भी ठीक है। अरे वाह, यहाँ से फोन करेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ हाँ जाइए ना, अचानक जाएंगे तो हैरान हो जाएगी। अच्छा तुम आराम करो, हम शाजिया को साथ ही लेकर आएंगे। अच्छा बड़ी अम्मी, आप उसको वहां मत बताइएगा, मैं उसे खुद बताऊंगी। हाँ हाँ बेटा, नहीं बताएंगे शाजिया को, भाई बात बताइएगा शाजिया को। हाँ भाई बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप खुद बताइएगा उन्हें, ठीक है? अच्छा मैं बस बुर्का हम लेकर अभी आती गए और अभी आए। ले आइए, मैं भी अपना बुर्का पकड़ लूं। देखा तुमने, इतनी प्यारी खबर सुनाई कि हम तीनों खुशी से पागल ही हो गई। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
अगर तुम इतना टाइम घर पे गुजारते हो तो क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि अगर मैं किचन में संभाल करूं मैं थोड़ा साफ कर लूं? जहां देखूं जूते मोजे, जहां खाते हो वहीं पे बर्तन छोड़ देते हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम अमेरिका में इतने साल गुजार के आए हो। बंद करो ये लेक्चर। मैं अगर नौकरी नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि नौकर बन के तुम्हारा किचन साफ करूंगा, तुम्हारे लिए हांडी पकाऊंगा या टेबल साफ करके रखूंगा जब तुम वापस आओगी तो क्या बुराई है इसमें? मैं भी नौकरी करती हूँ, ये मेरा काम तो नहीं है। क्या हो गया अगर तुमने घर में कुछ काम कर लिया तो? बंद करो ये बकवास। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आया हूँ, ठीक है? और ये नौकरी तो तुम आज ही छोड़ो, शराफत से घर में बैठो। जिन औरतों के पाँव सड़कों को छू लेते हैं वो वैसे भी ना बीवी बन के रह सकती हैं ना घर को टाइम देती हैं। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। या तो तुम अपने हाथ पांव हिलाओ, निकल के कमाओ, या मैं ये नौकरी करती रहूंगी। बकवास मत करना, ठीक है? शराफत से खाना निकाल के दो मुझे। नहीं, खुद निकालो। मैं कहता हूँ खाना निकाल के दो मुझे। चलो हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। खबरदार तुमने मुझे अपने हाथ निकाला तो। क्यों? क्या कर लोगी तुम? हाँ? क्या कर लोगी? मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। एक भी लफ्ज़ जुबान से निकालो ना तुम्हारे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं। अब बस भी करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इस किस्म के ऑपरेशन रोज करते हैं। अम्मी का दिल बहुत कमजोर है। डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ नहीं होगा उन्हें। फहद भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये क्या बात कर दी तुमने? पागल, वी आर फैमिली। पैसे मैं दूं या कोई और दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस दुआ ये करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। मुइज़, आई थिंक तुम थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ले जाओ। नहीं प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट गो हैव अ कॉफी। शाबाश। नहीं प्लीज नहीं। देखो, जिद मत करो, जाओ। नाज़िया प्लीज इन्हें समझाए ना, मुझे कहीं नहीं जाना। रहने दीजिए ना, अगर वो नहीं जाना चाहे तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? कैसे रहने दो? वो रो रही है, वो देख के परेशान हो रही है उसको। प्लीज जाओ। देखो, मेरे कहने से ही चली जाओ। उसके साथ जाने से बेहतर था कि तुम सब कुछ फहद को बता देती। मुझे अभी खुद पूरी बात मालूम नहीं है। और पप्पी अम्मी प्लीज़ भूल के भी फहद के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। सुना आपने? शाज़िया लिसन, मेरी बात। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ अभी वहां मर रही है। शाज़िया, इसमें मेरा क्या कसूर था? अगर उस वक्त मैं वहाँ गई तो। नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। कसूर तो उन्हीं का था ना कि वो गलत वक्त पे आ गई। सुनो, वो यहाँ तो अभी नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई नहीं है। जी भर के मुझे मारो। अच्छा सॉरी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं मारूंगा, प्रॉमिस। मोहित शट अप प्लीज, बहुत हो गया है। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। खबरदार, आइंदा मुझे ताना मत देना। नहीं, तुम उन्हीं की तरह हो, बल्कि तुम तो उनसे बदतर हो। कम से कम वो कमा के अपनी बीवी को तो खिलाते हैं। अगर मैं उनके जैसा होता ना तो मुझे रोज इस तरह ताने ना दे रही होती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ शाज़िया। तो मैं क्या करूँ तुम्हारे प्यार का? क्या करूँ? तुम्हारे नाम की माला जप जप के तुमसे मार खाती जाऊं रोज। देखो, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। इससे पहले सिर्फ 3 दफा। सिर्फ? मोइज प्लीज, मेरी माँ का भी वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा दिमाग मत खाओ। आई नो, मुझे पता है तुम बहुत टेंशन में हो, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक दफ़ा तुम मुझे ये कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आई स्वेयर, मैं तुम्हें दोबारा तक नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। मोइज प्लीज, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? आई डोंट केयर फॉर यू। मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं अपने साथ कुछ कर गुजरूंगा। आई डोंट गिव अ डैम। तुम अभी जाके छत से भी कूद जाओ ना, मुझे कोई परवाह नहीं होगी।
तुम्हारी वजह से अभी मेरी माँ। वो अब ठीक है।